नमस्कार साथियों, आप सभी का करेंट अफेयर्सपुर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा दोस्तों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समाधि स्थल, जो कि ये दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है। आपको और भी पार्ट पढ़ा दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन कि चित्राभूमि किसकी समाधि स्थल है। चित्राभूमि किसकी समाधि स्थल है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या है देखिएगा। चैत्र के माह में किसका पूजा होता है बताओ। अंबे जी का पूजा होता है। ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। चैत्र के माह में किसकी पूजा होती है बताइए। अंबे जी की पूजा होती है। ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अंबे से आपको याद हो जाएगा अंबेडकर। अंबे से आप क्या याद कर सकते हैं। अंबेडकर याद कर सकते हैं, भीमराव अंबेडकर। तो चित्राभूमि किसकी समाधि स्थल है। अंबेडकर जी की है। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि चैत्र के माह में अंबे जी की पूजा होती है। अंबे से आपको अंबेडकर याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। नेक्स्ट क्या है ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है। एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है। तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा, दो आपको आदमी दिख रहे हैं, दो मैन दिख रहे हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए एकता मूर्ख लोग करते हैं कि ज्ञानी लोग करते हैं। अब बताओ एकता कौन बनाता है। एकता मूर्ख लोग बनाते हैं कि ज्ञानी लोग बनाते हैं। आप कहेंगे सर एकता तो मेरे हिसाब से ज्ञानी लोग बनाते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग ज्ञान उनके पास ज़्यादा भरा होता है, वो समझदार होते हैं। तो कहीं ना कहीं एकता कौन बनाते हैं, ज्ञानी लोग बनाते हैं। बस चित्र के माध्यम से एकता को ज्ञानी से कनेक्ट करिए कि एकता ज्ञानी लोग बनाते हैं। बस ज्ञानी से आपको क्या याद हो जाएगा, ज्ञानी से आपको ज्ञानी जेल सिंह याद हो जाएगा। ज्ञानी जेल सिंह। तो एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है बताइए। ज्ञानी जेल सिंह की है, क्योंकि एकता हमेशा ज्ञानी लोग बनाते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी जेल सिंह याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है कि कर्म भूमि, कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में पूछा गया है कि कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल है। तो ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो कर्म अच्छा करता है ना, मान लीजिए आप कर्म अच्छा कर रहे हैं तो आपको शंकर भगवान जी आपके साथ हैं। लोग बोलते हैं यदि कर्म अच्छा करोगे तो भगवान आपके साथ हैं। तो शंकर जी को आप पिक्चर को याद कर लीजिए। यदि हम कर्म मेरा अच्छा रहेगा तो क्या होगा, शंकर जी हमारे साथ है। और शंकर जी के ऊपर क्या करते हैं, दया करते हैं। शंकर जी उसके बाद क्या करते हैं, यदि आप कर्म अच्छा करेंगे, अच्छा चीजों को करेंगे तो शंकर जी का दया आप पे बना रहेगा। तो शंकर जी का क्या रहता है, आप पर दया बना रहेगा। और क्या नाम है, आप पर आशीर्वाद उनका बना रहेगा। बस चित्र के माध्यम से शंकर याद कर लीजिए। शंकर से आपको शंकर दयाल सिंह याद हो जाएगा। शंकर दयाल शर्मा, सॉरी शंकर दयाल शर्मा इनका नाम है। कि ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कर्म भूमि, जो कर्म करते हैं उनके साथ शंकर जी का साथ होता है। शंकर से शंकर दयाल शर्मा याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या है कि सदैव अटल, सदैव अटल, सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है। तो ध्यान देखिएगा, देखिए दो लोग लड़ रहे हैं, दांत निकाल कर देखिए दोनों लोग ऐसे लड़ रहे हैं। ठीक है, तो सदैव, अब इसको ट्रिक से याद करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सदैव आप अपने बातों पर अटल रहिए। यदि आपका किसी से लड़ाई हो रहा है तो आपको दबना नहीं है, अपने बातों पर आप अटल रहिए सदैव हमेशा के लिए। क्योंकि आप अटल नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा आगे जाकर और आपको प्रॉब्लम होगी। तो सदैव अपने बातों पर अटल होना चाहिए। बस अटल शब्द याद कर लीजिए, सदैव अपने बातों पर अटल होना चाहिए। अटल से आपको याद हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा, अटल बिहारी
अटल बिहारी वाजपेयी। आप याद कर सकते हैं कि सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है? अटल बिहारी वाजपेयी की, क्योंकि अपने अपने बातों पे हमेशा अटल रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है? महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है? देखिए महाप्रयाण में लिखा हुआ है, महाप्रयाग लिखा हुआ है, महाप्रयाग लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? महाप्रयाग लिखा हुआ है। ठीक, तो ये बताइए महाप्रयाग में आप जाएंगे तो वहाँ का प्रसाद खाना बहुत जरूरी है। यदि महाप्रयाग में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका क्या है? प्रसाद के लोग प्रसाद ले लेके भाग रहे हैं, ये देखिए ये प्रसाद ले रहे हैं, ये प्रसाद ले रहे हैं। तो महाप्रयाग में गए, यदि आप प्रसाद नहीं खाएं तो कोई मतलब नहीं आपको जाना। तो आपको ट्रिक से याद करना है कि महाप्रयाग में घाट में महाप्रयाग लिखा हुआ है, यदि महाप्रयाग में जाते हैं तो प्रसाद लेना जरूरी है। बस चित्र के माध्यम प्रसाद याद करिए, प्रसाद से आपको याद हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद से आपको क्या याद हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। देखिए प्रसाद लिखा हुआ है, तो महाप्रयाग में जाने पर प्रसाद खाना जरूरी है। प्रसाद से आप राजेंद्र प्रसाद याद कर सकते हैं। तो महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। ठीक है, यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।